अस्सलाम वालेकुम। सनी प्लास का यूज़ हम ज़ख्मों पर लगाने के लिए करते हैं, लेकिन सनी प्लास का एक ऐसा बेहतरीन सा यूज़ आप लोगों को बताऊंगी कि जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एक्स्ट्रा पड़ी हुई बोतल को फेंकने से पहले आप एक बार इस वाली टिप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अपनी चीज़ों को समेटने के लिए आप किस तरह से काम को आसान बना सकते हैं समेट कर। ऑयल से रिलेटेड एक ज़बरदस्त सा हैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। घड़ियों को फेंकने से पहले इसके इस्तेमाल को ज़रूर से देखिएगा। इसके अलावा घर में पड़े हुए एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग का एक ज़बरदस्त सा हैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जब से पहली टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, हमारे सबके घरों में देखिए छोटे हो बच्चे घड़ियाँ लाते हैं, घड़ियाँ जब टूट जाती हैं तो ये देखिए इस तरह की हो जाती हैं, तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आप इन चीज़ों को फेंकने के बजाय ना आप इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी इस्त्री की वायर होगी, हमारी मशीनों की वायर्स होगी, तो ये जब खुली रहती हैं तो इधर उधर टकराती रहती हैं और ये वायर्स ख़राब हो जाती हैं या इधर उधर उलझी पड़ी रहती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ना आप बहुत आसानी से ये देखिए एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई घड़ी की मदद से ना अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये घड़ी आपके यूज़ में भी आ जाती है। उसके अलावा इस घड़ी की मदद से ना आपकी जो वायर है वो ख़राब नहीं होती और सुलझ जाती है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को फेंकने के बजाय ना इस्तेमाल करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पड़े हुए शॉपिंग बैग होती हैं, तो आज मैं इनका एक ज़बरदस्त सा आपको यूज़ बताऊँगी। इंशाल्लाह ये यूज़ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग ले लिया है। शॉपिंग बैग के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को ना हम सीज़र की मदद से कट कर लेंगे और शॉपिंग बैग को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये टिप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत ही आसान है। एक तो ये आपके वक्त की भी बचत करेगी और इस टिप की मदद से ना आपका जो काम है ना वो भी आसान हो जाएगा किचन में करते हुए। ठीक है, शॉपिंग बैग को इस तरह से मैंने काट लिया है और उसके बाद हमने शॉपिंग बैग को ये देखिए खोल कर बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो ये यहाँ पर 2 तय इसकी बन रही हैं, तो मैं इसको डबल कर लूँगी, यानी कि इसकी 4 तय बना लूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी 4 तय बना लिया और मैं इसको ना राउंड शेप में कट कर लूँगी। ये चौरस शेप में है तो राउंड शेप में कट कर लूँगी, ताकि जो हमारा काम है ना वो थोड़ा आसान हो जाए। तो ये देखिए मैंने सिंपली रफली इसको काट लिया है और इसमें से हमारे 2 से 3 पीस ना आराम से निकल आते हैं। ये वही शॉपिंग बैग है जिसे हम फेंकते हैं ना, तो इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये इसमें से ना 2 पीस मेरे निकल आए हैं। तो इस तरह से शॉपिंग बैग को कट करके ना आप जमा करके रख लें। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि अब इसका इस्तेमाल क्या है और किस तरह से ना, ये देखिए मैंने शॉपिंग बैग्स कट करके रखे हुए हैं। आप इन चीज़ों को ना मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर हमारी जो बर्नियाँ या जार होते हैं ना मसालों के, उनके जो होते हैं ना ढक्कन गुम हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हम इन मसालों को ना किस तरह से सेव करें। इनके अंदर तो नमी भी चली जाती है और इन मसालों के अंदर ना कीड़े मकोड़े घुसने का भी डर था। तो ये देखिए शॉपिंग बैग को मैंने ना डबल कर लिया और उसके बाद मैंने एक रबड़ बैंड ले लिया और रबड़ बैंड इसके ऊपर चढ़ा। अगर ढक्कन टूटा हुआ है तो भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर लूज़ है या कोई ऐसा ढक्कन है जिसके वजह से मसालों के अंदर एयर जा रही है, तो इस तरह से आप ना इसको एयर टाइट भी कर सकते हैं और इन चीज़ों को आप सेव भी कर सकते हैं। शॉपिंग बैग का एक और ज़बरदस्त सा यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए जब हम जूस वगैरह बनाते हैं, कोई चीज़ जो हम अपनी मिक्सी में डालते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ की वजह से ना हमारा ऊपर वाला ढक्कन भी गंदा हो जाता है। अगर लूज़ है तो वो बाहर भी उसके छींटे आ रहे होते हैं। तो इसी शॉपिंग बैग को अगर आप अपनी ये जो मिक्सी होती है ना इस पर चढ़ा लेंगे, अगर लूज़ है तो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये चीज़ जब आप ग्राइंड कर रहे होंगे ना वो बाहर नहीं आती मिक्सी के अंदर से, और ना ही इसका ढक्कन गंदा होता है। तो इससे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ शॉपिंग बैग देखिए आपके कितने सारे काम को आसान करता है, आपके वक्त की भी बचत करता है और आपके क्लीनिंग के काम को भी आसान करता है। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखें ये बोतलें खाली हम सब के घरों में आती हैं। जब ये बोतलें खाली हो जाती हैं ना, तो इस तरह की पड़ी हुई बोतलों को हम फेंक देते हैं। तो ठीक है, इस तरह की पड़ी हुई बोतलों को आपने फेंकना नहीं है। आप यहाँ पर कोई कील गर्म कर लें या कोई सुई गर्म कर लें और इसमें ना आपने इस तरह से होल बना लेने। मैंने इसके अंदर ना नमक भर लिया है। तो ये खाली पड़ी हुई बोतलें जो होती हैं ना बड़े काम की होती है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें कोई बर्नियाँ या जार नहीं मिल रहा होता, तो इनमें नमक, चाट मसाला, काली मिर्च वगैरह भरकर आप रख सकते हैं। चाहे तो आप बाहर जा रहे हैं तो इन्हें साथ भी लेकर जा सकते हैं और खाना खाते वक्त ना आप आराम सुकून से इनका इस्तेमाल करें। ये देखिए हमारी कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं होती और इस तरह से ये चीज़ें हमारे इस्तेमाल में भी आ जाती हैं। आप होल यहाँ पर थोड़े बड़े भी कर सकते हैं, मैंने थोड़े छोटे रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये हमारा जो है ना, जब भी हम पकौड़े, समोसे या बच्चों की कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डालते हैं तो ये चीज़ बहुत सारा ऑयल सक कर लेती है। काफ़ी सारा ऑयल ये चीज़ें पी लेती हैं और ऑयली हो जाती हैं। तो ये ऑयल को जब आप गर्म करने के लिए रखें ना, तो आप ये कि छोटा सा काम ज़रूर से करें। जैसे ही आपका तेल गर्म हो रहा हो ना, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। ठीक है, ये इससे ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो होती हैं ना ऑयल को पीती नहीं है, जज़्ब नहीं करती, और इससे जो है ना हमारी जो चीज़ हम बना रहे होते हैं ना उसमें ऑयल की मिकदार थोड़ी कम जज़्ब होती है और ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है।
चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए सनी प्लास का यूज़ हम ज़ख्मों पर लगाने के लिए करते हैं। आज मैं आपको सनी प्लास का यूज़ का एक ज़बरदस्त आइडिया बताऊंगी। ख़वातीन इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो देखिए कांटे वगैरह जो होते हैं हम सब पहनते हैं, बाज़ का जो है ना हम भारी ज्वेलरी पहन लेते हैं, जैसे कांटे वगैरह, इनको पहनने से ना हमारे कान के पीछे ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कान के जो सुराख होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। बाज़ का ये भारी पहन पहन के ना ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और जब हम ये पहनते हैं तो ये नीचे लटक रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक सनी प्लास का ना एक छोटा सा टुकड़ा कट करके रखा हुआ है। इसको आपने अपने कान के बैक वाले एरिए पर ना लगा देना है, इस तरह से पूरे पर आपने चिपका देना है, ठीक है। ये जितना भी होल होगा ना ये सारा ये कवर कर लेगा। उसके बाद जो इसका ये बैक वाला ये एरिया होता है ना, इसको ना आपने ये देखिए जैसे हमारे कान का ये वाला होल है ना यहाँ पे, तो हमने पूरे पे लगा दिया और इसके बीच में से आपने इसको निकाल लेना है और इसको आप कवर अप करके लगा दें। इससे क्या होगा कि इसकी पकड़ अच्छी होती है ना, तो कान को पीछे से सपोर्ट मिल जाएगा। जो कान का होल बहुत बड़ा हो रहा होता है और कांटे बहुत लटक रहे होते हैं वो नहीं लटकेंगे, आपके कान में दर्द नहीं होगा और कान के सुराख मजीद बड़े भी नहीं होंगे और उनको ठीक होने का मौका भी मिल जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर ज्वेलरी इस तरह से पहन सकते हो। उम्मीद है ये छोटी छोटी टिप्स और हैक्स से आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे, आपके वक्त पैसे की सेविंग करेंगे। तो अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।